टीवी सज्जनों नमस्कार। आज मैं सोल्जर बॉय चैनल पे फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपका। ऐसे इंसान से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो आज 5 बजे सुबह हमारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सर्दी के टाइम पे बेडरूम में, गर्मी में ड्राइंग रूम में, मोबाइल के ऊपर लॉन में योगा करते हुए हमें मार्गदर्शन देता है रोजाना सुबह। दोस्तों, वो इंसान जिसने आयुर्वेद को शिखर तक पहुंचा दिया, उसकी उपयोगिता को पूरी दुनिया को बताया, वो इंसान जिसका अपना कुछ भी नहीं है, ना कोई उसका शेयर है, ना कोई उसका बैंक अकाउंट है आज के दिन, वो इंसान जिसने लाखों लोगों को जीवन दान दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है बाबा रामदेव, योग से राष्ट्र निर्माण तक। दोस्तों, भारत को स्वावलंबन, स्वास्थ्य और संस्कार देने वाले आधुनिक ऋषि की कहानी पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मुझे गर्व है कि वो यदुवंश से संबंध रखते हैं। मेरे ही पड़ोस के रहने वाले नारनौल के पास उनका गांव है। दोस्त, भारत की पवित्र भूमि ने समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है। इनमें से एक हैं बाबा रामदेव। योग, आयुर्वेद, शिक्षा और स्वदेशी के माध्यम से न केवल करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है उन्होंने। दोस्तों, मैं उनके बात करूं जन्म की। देखो, 11 जनवरी 1965 को जो रिकॉर्ड में जो उपलब्ध है, हरियाणा के एक छोटे से गांव सैयद अलीपुर, जिला महेंद्रगढ़ में जन्मे राम कृष्ण यादव। कृष्ण जी का नाम साथ में लेके ही वो बड़े हुए हैं। दोस्तों, बचपन से ही अध्यात्म, संस्कृत और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। वो गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा प्राप्त की और भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि दिखाई। संन्यास और आध्यात्मिक यात्रा, कम उम्र में ही उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ले लिया और बन गए स्वामी रामदेव। उन्होंने वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और योग के गहन अध्ययन में खुद को समर्पित कर दिया। गुरु शंकर देव जी महाराज के मार्गदर्शन उन्होंने योग को जीवन का उद्देश्य बनाया। दोस्तों, योग क्रांति को घर घर तक पहुंचाया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया। टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले उनके प्रातःकालीन योग सत्रों ने एक योग क्रांति देश में ला दी। उन्होंने योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली और उपचार के रूप में प्रस्तुत किया। लाखों लोग डायबिटीज, रक्तचाप, अस्थमा और मानसिक तनाव जैसी बीमारियों से मुक्ति पाने लगे। धीरे धीरे उनके योग करने से आयुर्वेद का पुनर्जागरण भी उन्होंने किया। योग के साथ साथ बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के पुनर्जागरण का भी बीड़ा उठाया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित औषधियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा और लोगों तक पहुंचाया। इस दिशा में आचार्य बालकृष्ण जी का योगदान अमूल्य रहा, जिन्होंने सैकड़ों शोधकर्ताओं, वैद्यों और वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था को फिर से जीवित कर दिया। दोस्तों, संस्कार उनको अपने परिवार से मिले। बाबा रामदेव मानते हैं कि शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का आधार है। उन्होंने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया। संस्कृत, योग, राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों से युक्त इन संस्थानों ने नई पीढ़ी को भारतीयता से जोड़ने का काम भी किया। दोस्तों, पतंजलि को आज कोई नहीं जानता पूरे विश्व के अंदर। स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत तक 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की। कुछ ही वर्षों में यह देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक बन गई। पतंजलि ने न केवल भारतीय बाजार में बल्कि विदेशी कंपनियों को भी चुनौती दी है। दोस्तों, बल्कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ आंदोलन को भी नई गति दी है। दूध, तेल, साबुन, टूथपेस्ट से लेकर पोषक आहार तक पतंजलि आज हर भारतीय घर का हिस्सा बन चुकी है। महिलाएं ढूंढती हैं। विज्ञान, अनुसंधान और टीम वर्क, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर हम इनकी बात करें, टीम वर्क, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और योगाचार्यों की टीम में निरंतर रिसर्च में जुटी हुई है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का संगम यहाँ देखा जा सकता है। आचार्य बालकृष्ण की दूरदर्शिता और शोध टीमों के प्रयासों ने पतंजलि को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई है। दोस्तों, आज के दिन सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण में भी बाबा रामदेव पीछे नहीं रहे। बाबा रामदेव केवल योग गुरु ही नहीं है बल्कि सामाजिक सुधारक भी हैं। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, गौ संवर्धन, ग्रामीण विकास और किसान की आय बढ़ाने जैसे अभियानों को बल दिया है। उनकी मुहिम ने करोड़ों भारतीयों में आत्म गौरव, आत्मनिर्भरता
और स्वाभिमान की भावना जगाइए दोस्तों। वैश्विक प्रभाव और भविष्य दृष्टि की हम बात करें आज, बाबा रामदेव का प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैल चुका है दोस्तों। आज के दिन योग और आयुर्वेद अब पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन चुके हैं। अमेरिका में जाओ, आप यूके में जाओ, रशिया में जाओ, वहां पे भी पतंजलि स्टोर खुल गए हैं। उनके अपने लोकल स्टोर में भी पतंजलि के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे देखने को दोस्तों। उनकी दृष्टि है रोग मुक्त शरीर, वो चाहते हैं, उनका विजन है ये कि रोग मुक्त शरीर, संस्कारित समाज और आत्मनिर्भर भारत बने दोस्तों। वो आधुनिक युग के बहुत बड़े ऋषि हैं। गांव के एक साधारण बालक से लेकर विश्व प्रसिद्ध योग गुरु और उद्योगपति तक की ये यात्रा केवल सफलता की कहानी नहीं बल्कि भारत के पुनर्जागरण की कथा है। बाबा रामदेव ने दोस्तों सिद्ध कर दिया है, अगर संकल्प अडिग हो तो एक सन्यासी भी करोड़ों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और वो लाए हैं। बाबा रामदेव केवल एक नाम नहीं, वो एक आंदोलन, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा आंदोलन जो शरीर को स्वस्थ, मन को जागृत और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाता है दोस्तों। ऐसी महान हस्ती से मुझे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 2 बार निरामया जो योग ग्राम है वहां पे खुद जाकर के बीबी के साथ, दोस्तों के साथ में मैं कैंप अटेंड कर चुका हूँ। मेरी 2 पुस्तकों का भी मुझे सौभाग्य मिला उनसे अनावरण करवाने का, जो परिवार की गीता की तरह है। पहला था विजय मंत्र और दूसरी बुक थी मेरी फोरगॉटन वॉरियर्स, अ हीरोज पीसफुल स्ट्रगल फॉर योर हस्बैंड। दोनों का अनावरण मैंने निरामय में जाकर के उनके हाथों से कराया था। मुलाकात करने का 3-4 बार मौका मिला, लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो जो उनके चेहरे पे नूर है, जो उनके अंदर सकारात्मक जो प्रभाव है उनका, वो दूर दूर तक जाता है दोस्तों। ऐसे महान हस्ती के ऊपर मैं बहुत जल्दी उनकी बायोग्राफी भी लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से महीने 1.25 महीने में उसको भी मैं उन्हीं के वहाँ जाके उनसे रिलीज करवाऊंगा दोस्तों। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरे इस सोल्जर वॉइस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जन जन तक पहुंचाएं इसको, योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में। धन्यवाद।